अपनी जीवन नैया को परमात्मा कर कमलों में समर्पित करके इस संसार से पार होने के लिए उद्यत जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम महान महती कृपा की परिणाम स्वरूप हम नित्य ही इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करके अपने आप में अपने आप के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये ज्ञान जो नित्य हमें अपने निकट लेकर आता है और अज्ञान जनित आवरण और भ्रांति का विनाश करता है। ये अज्ञान, ये आवरण, ये भ्रांति, ये सब परमात्मा के आश्रित होकर परमात्मा के ऊपर ही पर्दा डाल देती है। सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले मेघ सूर्य को ही ढक लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा से सत्ता पाकर परमात्मा में ही रहते हुए परमात्मा को ही ये अज्ञान आवरण और भ्रांति ढक लेते हैं। वास्तव में परमात्मा कभी ढका नहीं जाता, लेकिन इनके कारण ढका हुआ सा प्रतीत होता है। तो यही बात समझा रहे हैं कि जब अंतःकरण से वृत्ति निकलती है नेत्र के माध्यम से और वो वृत्ति घट तक जाती है, तो घट तक जब वृत्ति जाती है तो वृत्ति के साथ आभास भी जाता है। अंतःकरण क्योंकि सतोगुणी है, तो अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति भी सतोगुणी होती है। और जहां सतोगुणी अंतःकरण होता है वहां पर परमात्मा का आभास निर्मल पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में भी आभास होता है निर्मल, और वृत्ति में भी आभास निर्मल होता है। ये जो अंतःकरण है आप जानते हैं, ये शुद्ध सतोगुणी कहा गया है। कारण इसके लिए हमें पंचीकरण को समझना होता है। जब ईश्वर के मन में इच्छा होती है, या कहिए ईश्वर के अंदर संकल्प होता है, एको हम बहु प्रजायेय, कि मैं एक हूं और मैं एक अनेक प्रकार की सृष्टि की संरचना करने वाला बनूं, या मैं एक अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण करूं। जब ये ईक्षण होता है, संकल्प होता है ईश्वर में, तो वो तम प्रधान प्रकृति को आधार बनाता है, तम प्रधान प्रकृति को लेता है और तम प्रधान प्रकृति को लेकर के उस प्रकृति का मंथन करता है। मंथन करता जाता है और एक एक चीज निकालता जाता है। ईश्वर सबसे पहले तम प्रधान प्रकृति का जब मंथन करता है, तो मंथन करने पर सबसे पहले इसमें से आकाश निकालता है। आकाश को निकाल दिया, और जब आकाश इसने इसमें से निकाला तो आकाश के साथ शब्द भी प्रकट होता है। और जब शब्द प्रकट होता है तो शब्द के साथ दो चीजें और प्रकट होती हैं। एक वो वस्तु प्रकट होती है जिससे शब्द उत्पन्न होता है, और एक वो वस्तु है जो इस शब्द को ग्रहण करती है। दोनों चीजें साथ साथ ये भी प्रकट हो जाती है।
कहां से? तमोगुण प्रधान प्रकृति से। और तमोगुण प्रधान प्रकृति कौन सी है? कहते हैं जिसमें तमोगुण अधिक है और इस तमोगुण ने सतोगुण और रजोगुण को दबा दिया है। तो उसमें सतोगुण और रजोगुण भी थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबा लेता है। लेकिन जब हम मंथन करते हैं तो मंथन किए जाने पर सतोगुण भी प्रकट हो जाता है। जैसे आप कोयले की खान को देखें, लोहे की खान को देखें या सोने की खान को देखें। सोने की जो खान है उसके अंदर से जो सोना निकलता है, ऐसा सोना नहीं निकलता पीला पीला, एक मिट्टी ही निकलती है, एक तरह से कह लीजिए मिट्टी का रूप ही होता है। उसका शोधन किया जाता है और शोधन करने के बाद तब उसमें से सोने को निकाला जाता है, सीधे सोना नहीं निकलता। तो ठीक इसी प्रकार से ये परमात्मा मिट्टी में से, तम प्रधान मिट्टी में से जो स्वच्छ पदार्थ उसमें मिला है उसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसको एक दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं। आप दिल्ली जाएं, जाते ही हैं, और कभी दिल्ली में जाकर के वजीराबाद वाले पुल को देखना, जो हमारा शामली से रास्ता जाता है एसबीटी की तरफ, तो वहां एक तरह से एक बैराज सा बना रखा है। उस पुल के साथ ही बैराज बना है। तो वो जो बैराज बना है वो किस लिए बना है? वो पानी को रोकने के लिए बना है। तो जरा उस पानी का विश्लेषण करके देखो, आपको वहां पर पानी, यमुना में वैसे तो सारी ही दिल्ली में जब आप देखें केवल गंदा जल दिखाई देगा, कीचड़ दिखाई देगा, नाले का जल दिखाई देगा, यमुना कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना है नहीं, ऐसा नहीं है कि यमुना का जल है नहीं, यमुना का जल उसमें है, स्वच्छ जल भी उसमें है, लेकिन गंदगी इतनी मिल गई है, कीचड़ इतना मिल गया है, कूड़ा इतना मिल गया है कि वहां पर यमुना का जल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अब अगर यमुना का जल उसमें से निकालना है तो हमें उसका शोधन करना होता है। इसीलिए दिल्ली में उस यमुना के जल को एकत्रित करके उसका शोधन करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। और अब तो जगह जगह लगे हुए हैं, दिल्ली में नहीं बहुत जगह पर लगे हुए हैं। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये पानी को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं? उसमें से गंदगी बाहर निकाल देते हैं, उस गंदगी के भाग को अलग कर देते हैं और पानी के भाग को अलग कर देते हैं। तो उस कीचड़ के अंदर से ही, उस गंदे नाले के पानी से ही वो साफ पानी को अलग निकाल लेते हैं और गंदगी को अलग निकाल देते हैं। ये है शोधन। ऐसे ही भगवान इस तम प्रधान प्रकृति का जब मंथन करते हैं तो मंथन करके इसमें से सतोगुण को अलग निकालते हैं, रजोगुण को अलग निकालते हैं और तमोगुण को अलग निकालते हैं। तीनों जो मिले हुए हैं उन तीनों को पृथक पृथक कर देते हैं। और इस तम प्रधान प्रकृति में से जो आकाश प्रकट होता है उस आकाश में से सतोगुणी अंश को बाहर निकालते हैं। सतोगुण का एक अंश बाहर निकाला, 100% सतोगुण तो कोई निकाल ही नहीं पाएगा उसमें से। जैसे मान लीजिए यमुना के जल में से साफ पानी तो निकाला, लेकिन उसके बाद जो बचा कीचड़ उसमें भी तो पानी है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर पानी नहीं, पानी अब भी बच गया उसमें, लेकिन अधिकांश निकाल लिया। तो भगवान ने भी अब क्या किया? पहले आकाश का मंथन किया और आकाश का मंथन करके उसमें से सतोगुण को बाहर निकाला। और ये जो सतोगुण है ये किस रूप में प्रकट हुआ? कहते हैं कान के रूप में प्रकट हो गया। यही सतोगुण कान के रूप में प्रकट हो गया और ये शब्द को ग्रहण करने वाला बना। शब्द को ग्रहण करने वाला ये सतोगुण से उत्पन्न कान, पहली कर्म हमारी ज्ञानेंद्रिय है ये,
और दूसरे जो आकाश में से रजोगुण को निकाला, तो आकाश में से निकाला गया रजोगुण, उससे भी उन्होंने एक अवयव प्रकट किया जो पहली कर्मेंद्रिय कहलाई। और ये कर्मेंद्रिय क्या है? हमारी वाणी है। तो सतोगुण आकाश में से जब निकाला तो कान प्रकट हो गए, और रजोगुण जब निकाला तो वाणी प्रकट हो गई। दो चीज प्रकट हो गई। तमोगुण को वहीं रहने दिया अभी। आगे फिर मंथन किया, और मंथन करके उस आकाश में से हवा निकाल दी, वायु निकाल दी। ईश्वर ने उस आकाश में से अब वायु को बाहर निकाला, और फिर वायु का मंथन किया। वायु का मंथन करने पर ईश्वर ने वायु में से स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा ज्ञानेंद्रिय निकाल दी, और रजोगुणी अंश से हाथ रूपी कर्मेंद्रिय निकाल दी। ऐसे ईश्वर ने इनका शोधन किया, इनका मंथन कर करके आकाश से वायु निकला, वायु में से फिर अग्नि निकाली, अग्नि में से फिर जल निकाला, जल में से फिर पृथ्वी निकाली। और इन एक एक के अलग अलग सतोगुण से पांचों के एक एक कर्मेंद्रिय और एक एक ज्ञानेंद्रिय, जो इनका सतोगुणी भाग प्रकट हुआ, एक सतोगुणी अंश इनका जो भगवान ने बाहर निकाला मंथन करके, वो ज्ञानेंद्रिय कहलाए, और जो रजोगुणी अंश निकाले वो कर्मेंद्रिय कहलाए। कर्मेंद्रिय कर्म को करते हैं और ज्ञानेंद्रिय ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय कार्य है ग्रहण करना, शब्द को ग्रहण करना, स्पर्श को ग्रहण करना, अनुभूत करना, रूप को ग्रहण करना, रस को ग्रहण करना, गंध को ग्रहण करना, ये सब काम ज्ञानेंद्रियों के हुए, सतोगुण के हुए। और इन सब का त्याग, एक तरह से इन सब कामों को करना, शब्द को उत्पन्न करने का काम हुआ, स्पर्श को हाथों के द्वारा स्पर्श करने का काम हुआ, और ये रूप को देखने के लिए जाने का जो कर्म हुआ, रस को त्याग करने का जो कर्म हुआ, गंध को त्याग करने का जो कर्म हुआ, वो कर्मेंद्रिय है। तो इनके नाम ज्ञानेंद्रिय रख दिए गए व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और इनके नाम कर्मेंद्रिय रख दिए गए। तो अलग अलग अंश से ये प्रकट हो गए, पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय। फिर ईश्वर ने क्या काम किया कि अब इन पांचों भूत जो प्रकट किए भगवान ने, कहने लगे इन पांचों को मिला दो। अब भगवान ने उन पांचों को मिला दिया, और पांचों को निकाल करके कहने लगे अब मैं एक ऐसी चीज प्रकट करूं इन पांचों से। जैसे कोई व्यापारी है, उसने क्या काम किया, वो सरसों लेकर के आया और सरसों में से तेल निकाला। फिर उसने तिल लेकर के आया, तिल में से तेल निकाला। अलसी लाया, अलसी में से तेल निकाला। ऐसे एक एक करके 5 आइटम लाया और पांचों में से तेल अलग अलग निकाल लिया। फिर उन पांचों की खली रह गई, और आप जानते हैं जो तेल के व्यापारी होते हैं वो खल में से भी तेल निकाल लेते हैं। साधन है। जैसे आपने गन्ने का रस निकालने वाले देखे होंगे, पहले वो गन्ने में से रस निकालते हैं, एक बार निकलता है, फिर दूसरी बार का रस उतना बढ़िया तो नहीं होता, फिर उसमें से निकालते हैं, फिर तीसरी बार, फिर आखिर जब तक बिल्कुल खोई होती है उसमें से भी निकालते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं। आप मना करते रहे लेकिन वो फिर भी निकालते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो वो व्यापारी था, अब उसने क्या काम किया, उसने उस खली को लिया और कहने लगे एक काम करो भाई, ये जो 5 तरह की खल है, इस पांचों तरह की खल को एक जगह डाल दो मिला के, और मिला करके अब इसमें से तेल निकालो। तो उसने उसमें से तेल निकाला, और वो जो तेल निकला उसमें सरसों का भी मिल गया, उसमें तिल का भी मिल गया, उसमें सूरजमुखी का भी मिल गया, उसमें अलसी का भी मिल गया, जो जो थे।
उसमें सारे तेल मिल गए और सारे तेल मिलकर के एक रूप हो गए। ऐसे ही परमात्मा ने इन पांचों भूतों से, सम्मिलित पंचभूतों से अब इकट्ठा सतोगुण निकाला, इकट्ठा इनका सतोगुणी अंश निकाला। और ये जो इकट्ठा सतोगुणी अंश निकला यही अंतःकरण कहता है। और ये जो इकट्ठा है ये इतना पावरफुल है कि जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये जो कर्मेंद्रिय हैं, कहने लगे ये सब इसके अधीन हो गए और ये इन सब का मालिक हो गया और मालिक होकर के इनसे काम कराने लगा, इनसे काम लेने लगा। ये अंतःकरण जिसकी 4 प्रकार की वृत्ति कही गई या 4 प्रकार का वृत्ति भेद से इसको कहा गया। जब वृत्ति संकल्प और विकल्प तक सीमित रहती है, अंदर ही रहती है, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति होती है तो मन कहलाता है। फिर जब वो संकल्प विकल्प किसी निश्चय पर पहुंच जाए तो बुद्धि कहलाता है। फिर जब वो बुद्धि का निश्चय उचित अनुचित का विचार करने के लिए आगे बढ़े तो चित्त कहलाता है, चिंतन करता है। और फिर मेरा हित किसमें है जब ये विषय जोड़ देता है तो वो अहंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से सारी प्रकार की जो वृत्ति होती है मिलकर के अंतःकरण कहलाता है। और इसी अंतःकरण से इस मिले हुए पांचों भूतों के सम्मिलित सतोगुणी अंश से उत्पन्न हुआ ये अंतःकरण ये वृत्ति वाला होता है। इससे वृत्ति का प्रवाह होता है, अंदर भी वृत्ति प्रवाहित होती है और बाहर भी वृत्ति प्रवाहित होती है। जैसे रूपाकार वृत्ति के लिए हमने कहा कि रूपाकार वृत्ति में क्या होता है कि आंख के माध्यम से इस अंतःकरण से एक वृत्ति निकलती है और वो विषय तक जाती है और विषयाकार होकर के वापस लौट करके इस अंतःकरण को बता देती कि ये है। ऐसे ही 5 तरह की जो हमारी ये विषात्मक वृत्तियां कभी कान के माध्यम से निकलती है, कभी त्वचा के माध्यम से निकलती है, कभी आंख के माध्यम से, कभी रसना के माध्यम से, कभी नासिका के माध्यम से, 5 प्रकार से निकल सकती है। लेकिन कुछ वृत्तियां बाहर जाती हैं, कुछ अंदर ही रहती हैं। जैसे कान के माध्यम से निकली हुई वृत्ति बाहर जाती है और बाहर के शब्द को ग्रहण करके शब्दाकार होकर के अंतःकरण को बता देती कि बाहर ये शब्द हो रहा है। जैसे इस समय आप सबके अंतःकरणों से वृत्ति निकल रही है और यहां इस वाणी के माध्यम से जो शब्दों का प्रवाह हो रहा है उसको ग्रहण करके अंतःकरण को बता रही कि ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये शब्दाकार वृत्ति। रूपाकार के बारे में आपको बता दिया। स्पर्शाकार वृत्ति की अगर यदि हम बात करें तो स्पर्शाकार शरीर के ऊपर निर्भर होती है, ये बाहर नहीं जाती शरीर से, शरीर के ऊपरी भाग में आकर के विराजमान होती है। जो भी कुछ स्पर्श इस त्वचा के माध्यम से, तो शरीर के ऊपरी सतह पर कह लीजिए स्पर्श की अनुभूति। और अंदर भी होता है। वैसे तो आप गरम गरम भोजन करें आजकल सर्दी के मौसम में तो अंदर महसूस होता है कि नहीं होता है। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा खाएं, महसूस होता है कि नहीं होता है। महसूस तो सर्दी में भी ठंडक भी महसूस होती है। जब अंदर अगर यदि कुछ बीमार हैं वे आइसक्रीम खाने वाले, सर्दी में कुल्फी खाने वाले, तो क्या है वो अंदर ठंडी ठंडी जब बर्फ जाती है, वो अलग बात है कि वो गले को खराब करेगी कि क्या बीमारी करेगी, वो अलग बात है, शौक की बात है। लेकिन वो अंदर पता तो चलता है ना, स्पर्श तो होता है ना, ठंडा शीतोष्ण स्पर्श, कोमल कठोर स्पर्श। इसका भान कैसे होता है? कहते ये जो त्वक इंद्रिय है, अंतःकरण की वृत्ति इस त्वक इंद्रिय के माध्यम से शरीर के सरफेस से वो उस स्पर्श को ग्रहण करती है कि शीतल है कि उष्ण है कि कठोर है कि मुलायम है, और अंतःकरण को बता देती है। जिह्वा के माध्यम से रस को ग्रहण करके बता देती है कि क्या है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। और गंध के माध्यम से नासिका
अनुभूत कर लेती है कि कैसी गंध है, सुगंध है कि दुर्गंध है। तो इस प्रकार से पांचों प्रकार की वृत्तियां इस अंतःकरण से निकलती हैं और निकल करके इन पांचों के माध्यम से फिर ज्ञान को ग्रहण कर लेती है। तो अंतःकरण ये ऐसे कार्य करता है। अंतःकरण सतोगुण का विकार है। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय सतोगुण का विकार है, पांचों कर्मेंद्रिय रजोगुण का विकार है। और ऐसे जैसे ये अंतःकरण सतोगुण से सम्मिलित प्रकट होता है, ऐसे ही सम्मिलित पांचों भूतों के रजोगुण से प्राण प्रकट हो जाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पंच प्राण होते हैं। श्वास के आने जाने की क्रिया प्राण, जो भी कुछ खाया पिया उसको पचाने की क्रिया, उसको त्याग करने की क्रिया अपान, खाए पिए जो भी अन्न आदि हैं उनका रस बनने के बाद शरीर में वितरण करने की व्यवस्था समान, नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाने की व्यान वायु, और उठने बैठने की क्रिया कराने वाली, चलने फिरने की क्रिया कराने वाली, हिचकी छींक जमाई आदि क्रियाओं को कराने वाली, अंत काल में शरीर से प्राणों को बाहर निकालने वाली जो वायु है, ये पांचवा प्राण उदान कहलाती है। तो इस प्रकार से एक रजोगुण की संरचना, एक सतोगुण की संरचना। तो कहा कि अंतःकरण क्योंकि सतोगुणी है इसलिए उसे सतोगुणी वृत्ति का प्रभाव होता है। और वो अंतःकरण चूंकि निर्मल है, सतोगुण निर्मलता का प्रतीक है, तो उस निर्मल में परमात्मा का स्वच्छ प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए वृत्ति में भी स्वच्छ प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए कहा कि जब वो वृत्ति बाहर निकलती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक वृत्ति होती है, एक वृत्ति के अंदर चिदाभास होता है। और वो जब जिस पदार्थ पर जाकर के पड़ती है उस पदार्थ के आवरण को भंग करने का काम वृत्ति का है, और फिर उसके रूप को ग्रहण करने का काम भी वृत्ति का है। लेकिन उसमें जो आभास भाग होता है वो आभास भाग उसको प्रकाशित करता है। अगर आभास ने उस वस्तु को प्रकाशित नहीं किया तो वृत्ति भंग नहीं हो पाएगी। वो वृत्ति जो है उस विषय के आकार को ग्रहण नहीं कर पाएगी। वृत्ति का काम है जो आवरण है, जिसके कारण से अभी उस विषय का ज्ञान नहीं हुआ, उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, उस घड़े का ज्ञान नहीं हुआ, कि तो उस आवरण को भंग करने का काम, आवरण घट के आवरण को भंग करने का काम वृत्ति का है। वृत्ति आवरण भंग करती है और आभास उस वस्तु को प्रकाशित करता है। दोनों चीजें साथ साथ, जैसे वो फ्लैश वाली बात कही थी ना कैमरे में, कैमरे से तरंगे निकलती हैं और तरंगे आप तक जाती हैं, आपके शरीर तक जाती हैं, और वो आपके शरीर के आकार को ग्रहण करती हैं। लेकिन कब ग्रहण करती हैं? जब रोशनी हो। अगर रोशनी नहीं है, या तो सूर्य की रोशनी हो, या बिजली की रोशनी हो, या फिर उसमें लगी हुई फ्लैश से रोशनी करते हैं। कैमरे की फ्लैश लगी होती है, जिस फ्लैश के द्वारा ये रोशनी होती है, और जैसे ही रोशनी पड़ती है तुरंत वो उस आकृति को ग्रहण कर लेती है। तो ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण से निकली हुई वृत्ति जैसे ही चिदाभास उस वस्तु को प्रकाशित करता है, तो ये वृत्ति उसको निरावरण करके उस रूप को ग्रहण करती है और आकर के अंतःकरण को बता देती कि फलानी वस्तु ये। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। अंतःकरण शुद्ध सतोगुणी है, लेकिन घड़ा तमोगुणी है। कहने लगे घड़े में सदा ही अज्ञान है, घड़े में सदा ही आवरण है। घड़े की दृष्टि से घड़ा तो जड़ है, वो अपने को जानता नहीं, दूसरे को जानता। जानने का काम दूसरे में है, किसमें है? जानने का जो काम हुआ पहले उस वृत्ति में हुआ, फिर अंतःकरण में हुआ, आभास में हुआ। जानने का काम इसमें है, चिदाभास ये जानता है, और जब ये जान जाता है तो इसका ज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान के दूर होते ही आवरण हट जाता है, भ्रांति का विनाश हो जाता है, और हर्ष
से संयुक्त हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेता है। लेकिन कहा भाई जो आप कह रहे हो कि ये आभास को ज्ञान होता है, कहने लगे ये भी बात जमती नहीं है। तो उसमें फिर समानाधिकरण और बाद समानाधिकरण की बात की कि कूटस्थ अपने को परमात्मा कहता है, ये ठीक है ही, लेकिन आभास अपने को ब्रह्म कहे। कहने लगे भाई आभास जो है, ज्ञान तो आभास को ही होता है, लेकिन क्या है कि आभास अपना बाद करके कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। आभास जब अपने भाग का बाद कर देता है, अपने को हटा देता है बीच में से, तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो ज्ञान होता है आभास को इस प्रकार से होता है। आभास को कहा जाता है वास्तव में तो, अब मैं जो बात कह रहा हूं, वास्तव में तो न कोई अज्ञानी है न कोई ज्ञानी है। ये ज्ञान और अज्ञान जब तक आभास है तब तक जिज्ञासु को समझाने के लिए है भाई, अन्यथा न ज्ञान न अज्ञान, क्योंकि परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। जब परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है तो कौन जाने और किसको जाने। जानना तो दूसरे में होता है, अपने में तो जानना होता नहीं। अपने में क्या जानना, और अपने को जब जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये जानने के बाद फिर क्या जाने। अपने से भिन्न जब कुछ है ही नहीं तो किसको जाने, क्या जाने, कैसे जाने। ब्रह्म तो इन सबसे भिन्न है, इन सबसे विलग है। ब्रह्म में जानना और न जानना दोनों ही नहीं है। ब्रह्म जानने और न जानने दोनों से परे है। ब्रह्म में न किसी का भाव है न किसी का अभाव है। भावा भावो न विद्यते, सता सतो न विद्यते, ज्ञाना ज्ञानो न विद्यते, सुखम दुखम न विद्यते, गमन आगमन न विद्यते, पुण्य पापो न विद्यते, धर्मा धर्म न विद्यते। ब्रह्म में यह कुछ भी नहीं है। ब्रह्म तो अकेला एक अपने आप में अकेला विराजमान, जहां पर दूसरे का नाम ही नहीं है। उसको किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो अकेला ही अकेला विराजमान है, और उसमें कभी कोई आवरण है ही नहीं। आवरण कहां से आएगा। परमात्मा में कभी कोई आवरण होता नहीं है। आवरण का तो जीव में कहा गया है। इस जीव को अपने स्वरूप का आवरण रहता है, और उस आवरण का कारण भी ये स्वयं है। इसकी बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है वो ही इसका कारण है, जिसके कारण से ये अपने को न जाने क्या क्या मानने लगता है। जो है वो ना मान के बाकी सब कुछ मानता है, जो है बस वही नहीं मानता। और जिस दिन वो मान लेता है फिर कुछ मानने के लिए शेष ही नहीं रह जाता। न मानने के लिए रह जाता, न जानने के लिए रह जाता। इसलिए मेरे मित्रों कहते हैं अपने स्वरूप में विराजमानता तक जानने की बात है। जब तक अपने स्वरूप में विराजमान नहीं हुआ ये जीव, तब तक इसमें जानने की बात है। मैं परमात्मा को जानूं, जगत को जानूं, ईश्वर को जानूं, जीव, तीनों चीजों को लेकर के कहा गया कि मैं इनको जानूं। और दो रूप में कहने, एक परोक्ष रूप से जानना है, एक अपरोक्ष रूप से जानना है। दो प्रकार का ज्ञान बताया ना, एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म है लेकिन अभी अपने से भिन्न है। ब्रह्म सच्चिदानंद है लेकिन अभी अपने से भिन्न है। और अपरोक्ष ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, अपरोक्ष ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि का होता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं।
परोक्ष ज्ञान ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, ये अप्रोक्ष, और है ये परोक्ष। और परोक्ष ज्ञान में बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं। परोक्ष ज्ञान अकेला नहीं होता। ये तो जान लिया कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, लेकिन बाकी सब भी सच्चिदानंद है, ये तो नहीं जाना। अभी उसके अंदर भेद बना हुआ है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाने का मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, इत्यादि। परोक्ष ज्ञान में ये सब चीजें भी बनी रहती हैं। और कहते हैं जो स्मृति ज्ञान है, एक सबसे बड़ी गड़बड़ हमारे साथ क्या होती है, स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान है ना, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु स्मृति ज्ञान है। आपको बताते हैं, जीव का सबसे बड़ा शत्रु स्मृति ज्ञान, और जीव का सबसे बड़ा मित्र भी स्मृति ज्ञान है। दोनों ही बातें हैं। अब ये शत्रु कैसे है, स्मृति ज्ञान शत्रु कैसे, बताओ। अच्छा, सब जानते हो ना, स्मृति ज्ञान आपका शत्रु कैसे है, आपका दुश्मन कैसे। यह पुरानी घटनाओं को भूलने नहीं देता, आपके जहन में ऐसी बैठी रहती हैं कि बस क्या बताएं। ये निकल के नहीं देती पुरानी घटनाएं, लेकिन कुछ ही घटनाएं होती हैं, सारी नहीं होती। कौन सी घटना होती है जो आपको कष्ट पहुंचाती है, यह है ना, या जो आपको सुख देती है। जो किसी को दे रखा वो तो भूलते नहीं, जो ले रखा वो भूल लेते हैं, बहाना करते हैं। ये सब बहाना है। तो स्मृति ज्ञान क्या है, फलाने ने फलाने समय पर मेरे साथ ऐसा किया था, फलानी ने फलाने के साथ ऐसा किया था, ऐसा कहा था, मेरा धन छीन लिया, मुझे पता नहीं क्या क्या कहा, किस प्रकार से तिरस्कार किया, कितना अपमान किया, या फलाने ने मेरा कितना सम्मान किया। अरे कैसे भूल जाऊं। तो ये क्या है, ये स्मृति ज्ञान। और इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया, प्रत्यक्ष नहीं कहा गया, क्योंकि संस्कारों में है ज्ञान, संस्कार जन्य है। स्मृति संस्कार जन्य है। भाई पूर्व में जो भी संस्कार इस अंतःकरण में आकर के घुस गए, उन्हीं में से तो निकल करके आए ना, उन संस्कारों के कारण से। विवाह का अवसर हुआ, बालक का विवाह करना है, एकदम रीत भात सब ध्यान में आने लगी, स्मृति में आने। मेरी सास इस तरह किया करती थी, वो हमारे फलाने में ये ऐसा किया करते थे, वो फलाने ऐसे किया करते थे, हाँ भाई ऐसे करना उचित है। यह है स्मृति ज्ञान। तो ये स्मृति ज्ञान इसीलिए कहा ये परोक्ष होता है। जो जो पुरानी यादें हैं, संस्कारों के कारण से याद आ जाती है। संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इसीलिए। और अभी यहां बात चल रही थी, कहने लगे भाई आजकल तो भाई कोई याद होते हुए भी भूल जाते हैं। हाँ, याद होते हुए भी भूल जाते हैं। कब? कहने लगे कि विवाह का अवसर है, विवाह करना है। कहने लगे क्या रख लो दिन, कहने रविवार का रख लो। जब विवाह ना होते हों, सस्ते में मैरिज होम मिल जाए, बैंड वाला मिल जाए, क्योंकि वो भी खाली होते हैं, सोचते हैं चलो भागते भूखते की लंगोटी चाहिए। कहावत है ना, जो समय पे मिल जाए ठीक है, अब तो फ्री में पड़ा हुआ मिल रहा है। साय में तो कई कई ग्राहक होते हैं, अब कोई ग्राहक नहीं है। तो बिना शुक्रोदय के, बिना मंगल तिथि का विचार किए, ये जो यूं ही कार्यक्रम रख देते हैं, वो शास्त्र की मर्यादा का हनन करने वाले।
पता तो है सबको, लेकिन अपने स्वार्थवश आज के समय में लोग अब ये 13वीं इतवार को रख दो भाई, कितने दिन की, इतने दिन तक क्या होते, रख दो 13वीं है। अरे 13वीं का तो अर्थ ही स्पष्ट है, 13वीं दिन होती है। कोई विशेष परिस्थिति है तो 12वें दिन कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मंगल और शनिवार को नहीं होती, मंगल और शनिवार को नहीं, मंगल को तो कभी भी कोई शुभ काम होता ही नहीं, आपको होता है। वैसे तो मंगल का दिन मंगल कहते हैं, मंगलकारी, लेकिन मंगल को कोई शुभ काम शुरू ही नहीं होता, आप कभी देख लीजिए। ऐसे शनिवार को भी नहीं करते। ये दोनों दिन हनुमान जी की सेवा के लिए होते हैं, कहते हैं मेरी सेवा में तुम दूसरे कामों को जोड़ोगे, देखा है। तो इसलिए जो है मंगल के दिन का विधान हमारे यहाँ नहीं किया गया। और भी बहुत से विषय हैं। मेरा कहने का मतलब है कर्म कांड के विषयों में भी हमें मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए, ज्ञानी को भी नहीं मर्यादाओं को भूलना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो शास्त्र की मर्यादाएं हैं, ठीक है, आप अब शास्त्र की मर्यादाओं की सीमा से बाहर हैं, ज्ञानी समस्त सीमाओं से बाहर होता है, लेकिन उन सीमाओं से बाहर होने के बावजूद भी उसे शास्त्र की मर्यादाओं का लोक व्यवहार के लिए समाज में पालन करना चाहिए। ये मनोवांछित तरीके से नहीं काम करना चाहिए। अगर ये बरसात में कर लें, नवरात्रियों में विवाह कर लो, ये नवरात्रियों में विवाह हुआ करते हैं, नवरात्रि विवाह के लिए नहीं है, नवरात्रियां मां भगवती की उपासना के लिए है। वो तो बड़े शुद्ध दिन होते हैं, उन दिनों में विवाह नहीं हुआ करते। देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं विवाह, और वो भी तब अगर यदि सहायक खुल जाए, शुक्र डूबा हुआ ना हो तब, नहीं तो देव उठनी एकादशी का भी नहीं माना जाता, आपको बता दें। और बढ़लिया नवमी तक बीच बीच में चलता रहता है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। विवाह के लिए शुक्र का उदय होना बहुत जरूरी कहा गया है। तो हमें नियम कानूनों को मानना चाहिए। स्मृति में जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, इसलिए हमें देखना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों ने कब किस समय पर क्या किया था, उनको नोट कर ले, उनको अपने स्मृति में रखना चाहिए। वो स्मृति फिर सामने आ जाती है, वो परोक्ष रूप में हमारे सामने आ जाती है, भले प्रत्यक्ष में ना आए, लेकिन वो प्रत्यक्ष की भांति परोक्ष होती। तो कहा कि स्मृति ज्ञान कैसा होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। कहते भी ज्ञान तो वो है जो प्रत्यक्ष हो। हमारे शास्त्र ने 6 प्रमाणों को माना है। कहने लगे हाँ भाई बात सही है, कोई 1 प्रमाण मानता है, कोई 2 प्रमाण मानता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6। तो यहां विचार सागर में कहा गया कि लेकिन वेदांत 6 के 6 प्रमाण मानता है। 6 ही प्रमा होती हैं और 6 ही प्रमाण होते हैं। प्रमा मतलब जिस ज्ञान को प्रमाणों से प्रमाणित किया जाए वो प्रमा। जो ज्ञान जिस प्रमाण से प्रमाणित किया गया उसको वही प्रमा कही जाती है। प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान से। अनुमान प्रमाण से अनुमिति प्रमा, अनुमिति कहते हैं अनुमान को। तो 6 प्रमाण हैं, उन 6 प्रमाणों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको बताता चलता। हमारे शास्त्रों ने कौन कौन से प्रमाण स्वीकार किए और ये लोक व्यवहार में है। शास्त्र वही बात कहता है जो आपके लोक व्यवहार में, आपकी बात ही आपको समझा रहा है, बस वो अलग से कुछ नहीं कहता। कहने लगे ठीक है, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो सब मानते हैं भाई, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा सीधे सीधे ग्रहण करने में आ रहा है वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंखों ने जो रूप को जैसा देखा, कानों ने जैसा सुना, उसको उसी रूप में वर्णित कर देना, ये प्रमाण माना जाता है। अरे फलाने को मैंने देखा, वहां मंदिर में पूजन करते, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैंने देखा फलाने व्यक्ति को मारते हुए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, गवाह जिसको कहते हैं, आंखों से देखा। दूसरा होता है अनुमिति प्रमाण। अनुमिति माने अनुमान प्रमाण। ये जो अनुमान प्रमाण है, इसके बारे में क्या है, अनुमान।
2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, तो भूख लग रही है। भूख लग रही है। किसी को दिख रही है क्या भूख लगी हुई? दिखती है क्या प्रत्यक्ष? तो इसलिए क्या कह रहे, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अनुमान प्रमाण भी, अनुमान से जाना जाता है कि भूख लग रही है। इसमें कुछ ईंधन डालो भाई, और ईंधन डाला तो तृप्ति हो जाती है। वैसे थोड़ा ना पता चलती है, अंदर से पता चलता है ना, अनुभव होता है ना, अनुमान से जाना। पहाड़ी यात्रा पर गए और देखा धुआं उठ रहा है, पहाड़ के पीछे धुआं आ रहा है। कहने लगे धुआं आ रहा है, दिख क्या रहा है? धुआं। आंखों से धुआं दिख रहा है, तो धुआं तो प्रत्यक्ष है। लेकिन अब फिर अनुमान लगाया, भाई धुआं तो बिना अग्नि के नहीं होता। इसका मतलब पहाड़ के पीछे किसी चीज में आग लगी हुई है। जंगल में आग लग जाती तो उसका धुआं आ रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन अनुमान से जान लिया। मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं और यहां पर धुआं प्रवेश कर जाए, तो क्या कहेंगे, भाई अड़ोस पड़ोस में कहीं किसी ने कुछ जला दिया। यहीं बैठे बैठे ज्ञान हो गया। बैठे बैठे अनुमान से ही जब ज्ञान हो जाता है, तो इस ज्ञान को कहते हैं अनुमान प्रमाण। इसके बाद तीसरा कहा शब्द प्रमाण। शब्द के साथ साथ आगम को भी प्रमाण कहा गया है, शास्त्रों को। लेकिन यहां शब्द प्रमाण की बात की, जो बात शब्द के द्वारा जान ली जाए, शब्द के द्वारा जान ली जाए। क्या जान ली जाए? आपने देखा तो नहीं, आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा, लेकिन सुन लिया। क्या सुन लिया? कि हमारे सर्वोच्च सेनाधिपति विपिन रावत जी एक दुर्घटना में भगवान के पास चले गए। ओहो, बड़ा दुख हुआ। स्वाभाविक है। आप विपिन रावत जी को ऐसे समझ लीजिए जैसे कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, और भीष्म पितामह जी की कितनी प्रतिष्ठा थी। भीष्म पितामह को दोनों पक्ष मानते थे, आचार्य द्रोणाचार्य को दोनों पक्ष मानते थे। कौरवों के सेनाधिपति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। तो सेनापति की कितनी वैल्यू होती है? भीष्म पितामह अकेले कितनी महत्ता है उनकी, ऐसे विपिन रावत जी की महत्ता। भीष्म पितामह हैं वो, थे अब तो कह लीजिए। आचार्य द्रोण के समान महत्ता है, और कर्ण की महत्ता अर्जुन से, वो दुर्योधन से पूछ के देखो, उसे तो विश्वास ही केवल कर्ण के ऊपर था। तो ये सब सेनापति, तो इस दर्जे के हमारे ये सेनाध्यक्ष गए, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो पद पर विराजमान थे सीडीएस के, वो गए। तो ये कैसे जाना? कहते शब्द से, कान से सुना, और कान से सुनकर के कोई ऐसा है कि विश्वास ना हुआ हो, जिसको ज्ञान ना हुआ हो। कान से सुनने मात्र से ज्ञान हो गया कि हमारे सेनाध्यक्ष जी चले गए, बड़े दुख का विषय है। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। यद्यपि यात्रा तो किसी की बंद होती नहीं, चाहे भीष्म पितामह चले गए, चाहे आचार्य द्रोण चले गए, चाहे कर्ण चले गए, और भाई चले तो सब कोई जाना है। बस बात समय और
असमय की है, हमारे दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से नहीं है। उनकी तो व्यवस्था है, उसने विधान कर रखा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बहुत दुख प्रदान करती हैं, जिनकी वजह से बड़ी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के जाने से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। हालांकि उन व्यवस्थाओं को फिर से नियंत्रित किया जाता है, फिर से उनकी जगह पर कोई आकर के बैठता है, फिर वो व्यवस्थाओं को संभालता है, यही प्रक्रियाएं हैं। घर का जो काम करने वाला, जो सबसे बड़ा घर को संभालने वाला चला जाए किसी एक्सीडेंट में, तो घर की क्या व्यवस्था हो जाती है, कितने वर्षों में संभलती है, सोच के देखें। एक व्यक्ति के जाने से जो कर्णधार है, सारे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इस कोरोना में हमारे कई ऐसे व्यक्ति गए, हमने देखा कि घर की व्यवस्थाएं बिल्कुल तार तार हो गई। क्या करें, बड़ी व्यवस्था हो गई। जो मान सम्मान हुआ करता था, सब मान सम्मान भी हट गया, और मान सम्मान के साथ साथ एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए, बच्चे पालने भारी हो गए। कहां घर में संपन्नता थी, सुख थी, लेकिन घर के उस मालिक के जाने से सारी व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि सदा के लिए हो गई, आगे संभलेगी तो जरूर। धीरे धीरे व्यवस्था को आदमी बनाएगा, अपने हिसाब से लेकर के चलेगा, और फिर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। और हमारे वेदांत में तो भाई ये शब्द प्रमाण ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। आपने देहाती भाषा में सुना होगा शब्द, शब्द सुना दे भाई, गुरु मंत्र दे दो भाई, ये क्या है, ये शब्द है। कबीर के जो शब्द कहे गए वो क्या है, वो मंत्र हैं। ये मंत्र गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, और गुरु के द्वारा जो शिष्य को मंत्र प्रदान किया जाता है, जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा उसे अपने स्वरूप ब्रह्म का अपने आप में अनुभव हो जाता है और वो आनंदित हो उठता है, ये शब्द ज्ञान है। ये शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना गया ज्ञान है। और अनेकानेक महान पुरुष न जाने अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करने के लिए कह लीजिए, अपने शिष्य को भव से पार कराने के लिए कह लीजिए, अपने शिष्यों के सारे दुखों का विनाश करने के लिए न जाने कब से लगे चले आ रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से गुरुओं ने अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए सर्वस्व समर्पित किया है। शिष्यों ने अपने क्या कह रहे थे, पजामे, वो बेचारे भूल गए, पल्ला तो भूल गए, पजामा पकड़ लिया। जो भी कहीं भाव एक ही है, तो गुरु का पल्ला पकड़ लेते हैं। और गुरुओं ने भी कोई संकोच नहीं किया, कहने लगे कोई बात नहीं, तू पकड़ ले, कहीं से भी पकड़ ले। कई लोग हाथी को देखा और हाथी को देख करके किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी। जिसने जो भी पकड़ा अपने आधार पर उसने अनुमान लगा लिया हाथी ऐसा है, लेकिन पकड़ा तो हाथी ने सबने। तो इसी प्रकार से जिसने गुरु का संग किया, गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, गुरु में आस्थावान हुआ, गुरु के प्रति अपने निष्ठा के साथ समर्पण किया, उसने गुरु को किसी भी रूप में अपनाया, गुरु को उसने किसी भी रूप में पकड़ा, लेकिन एक बात सही है, पकड़ तो लिया ने। और जब उसने गुरु को पकड़ लिया तो इस बात को सत्य मानिए कि जिसने गुरु को पकड़ लिया, अब समझ लिए भगवान उससे दूर नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु के तार भगवान से जोड़ने के लिए है। निश्चित रूप से गुरु जिसने भी उसको पकड़ा है, उसके तार भगवान से अवश्य में जोड़ देगा।
ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके तार भगवान से ना जुड़े। ये कथा सुनाया करते हैं कि भोले भक्तों की बहुत सी कथाएं होती हैं। भोले से भोला भक्त जब गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तो भोला भाला भी तर जाता है। जनाबाई कंडे बनाते बनाते फेंकते फेंकते उनको तर गई। विट्ठल विट्ठल को पकड़ लिया ना, आरुणी तर गया, उपमन्यु तर गए, न जाने कितने, एक है क्या प्रहलाद तर गए, ध्रुव तर गए, वाल्मीकि जी तर गए, हनुमान जी तर गए। कौन नहीं तरा? जिसकी आस्था नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें समर्पण नहीं है, वो तरा नहीं। सीधी बात है। लेकिन जिसने निश्चल मन से अपने आप को समर्पित कर दिया वो निश्चित रूप से तर गया। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपने भाव का समर्पण परमात्मा चरणारविंदों में कर रहे हैं। हम तो बारंबार परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप निश्चित रूपेण तरेंगे, और अगर यदि समझ ले तो तरे हुए ही हैं। केवल समझ की बात है, तरने में कोई कमी नहीं है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर अब सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान